8 जिसके अगला जो टॉपिक है एफ समुदाय के तत्व, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इन तत्वों में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो n-2 एफ कक्षक में आते हैं, इसलिए इनको एफ समुदाय के तत्व कहते हैं। इन तत्वों को आवर्त सारणी के बाहर नीचे की ओर दो क्षैतिज पंक्तियों में रखा गया है। इनमें से जो पहली पंक्ति है इसको लेंथेनाइड या 4f श्रेणी कहते हैं। तो आवर्त 6 में लेंथेनम तत्व है, परमाणु क्रमांक 57। इससे आगे के जो 14 तत्व हैं वो 4f कक्षक इसमें भरे जाते हैं और ये तत्व लेंथेनाइड कहलाते हैं। लेंथेनम के बाद वाले तत्व लेंथेनाइड कहलाते हैं। इन्हें सामान्य प्रतीक Ln द्वारा प्रदर्शित करते हैं। पहली श्रेणी ये हो गई। दूसरी है एक्टिनाइड श्रेणी या 5f श्रेणी। आवर्त 7 में एक्टिनियम एटॉमिक नंबर 89 है। इससे आगे के जो 14 तत्व हैं वो 5f कक्षक में भरे जाते हैं। ये तत्व एक्टिनाइड कहलाते हैं। इनका जो सामान्य प्रतीक है An है। आगे जो लेंथेनाइड हैं इनके सामान्य लक्षण या गुण हैं। इनमें पहला है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो लेंथेनाइड का अधिक मान्य का अर्थ होगा कि वैसे तो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास विवादास्पद हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मान्यता है वो वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ दिए जा रहे हैं। तो लेंथेनम परमाणु क्रमांक 57 के बाद 58 से लेके 71 तक के तत्व यहाँ इस लेंथेनाइड श्रेणी में हैं। सीरियम से लेके लुटीशियम। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए Xe मीन्स जीनॉन, शून्य वर्ग में Xe परमाणु क्रमांक 54 है। इसका विन्यास देखें तो ये sp-df विन्यास है और लास्ट में 5s2 5p6 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। आगे जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन अगली कक्षा मीन्स 6वीं कक्षा के s उपकोष में आते हैं। तो ये 6s2 आ जाएगा 56 के लिए। 57 के लिए अब बाहरी कक्षा से अंदर वाली कक्षा के d उपकोष में 1 इलेक्ट्रॉन आता है। उसके बाद ये 4f भरे जाते हैं। ये n कक्षा हो गई n-1 और ये हो गई n-2। f में 14 तक आने हैं तो इसके लिए 58 एक एक करके हम 58 से लेकर के एक एक करके परमाणु क्रमांक बढ़ाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो वो कहाँ कैसे आना है इसको देखें। 54 जीनन के लिए हो गया और 6s2 2 इलेक्ट्रॉन ये आ गए। 56 एक ये आया 57 और एक इसमें आ गया 4f1। ये इस पहले का हो गया परमाणु क्रमांक 58 का। अब अगले में ये D5D का जो इलेक्ट्रॉन है इसमें आ जाता है। एक इलेक्ट्रॉन तो ये बढ़ा परमाणु क्रमांक के साथ, एक ये और आ गया तो 4f2 के स्थान पर 4f3 आ गया। अगले में 4f4 5 6 और 7 के बाद फिर एक इलेक्ट्रॉन फिर 5D1 में चला गया। फिर अगले के लिए यहाँ f8 होगा और एक ये फिर अंदर आ गया 8 9 आ गया 10 11 12 13 14 और 14 के बाद फिर एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। तो यहाँ f उपकोष में जो 7 कक्षक हैं तो कुल 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। उपकोष f उपकोष की पूरी भरी स्थिति स्थायी होती है। इसके बाद इनकी आधी भरी जो स्थिति है वो भी अन्य स्थितियों की अपेक्षा स्थायी होती है। पूरी भरी स्थिति और आधी भरी स्थिति स्थायी होती हैं। इस कारण से जैसे यहाँ F7 हुआ, अगले उसके लिए एक इलेक्ट्रॉन, चूँकि ये स्थायी स्थिति है इस कारण से एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया। जैसे यहाँ F8 होता है तो ये इलेक्ट्रॉन भी अंदर ही आ जाता है। ऐसे यहाँ F14 स्थायी स्थिति है, 13 के बाद 14
और जैसे ही 14 हुआ उसके बाद अगला जो इलेक्ट्रॉन है 5d1 में चला जाता है। बस ये देखना है, ध्यान देना है, बाकी तो सब इसमें F में आना ही है। 5d1 शुरू में पहले में दिखाई देगा, उसके बाद 7वें में और फिर लास्ट में। इस तरह से इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाते हैं। अगला है ऑक्सीकरण अवस्था। अगला जो टॉपिक आएगा ऑक्सीकरण अवस्थाएं। जो लेंथेनाइड है उनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 है। इसका अर्थ है सारे ही जो लेंथेनाइड्स हैं वो ऑक्सीकरण अवस्था 3 दिखाते हैं। इसके अलावा 3 तत्व ऐसे हैं जो 4 ऑक्सीकरण अवस्था भी दिखाते हैं, 58, 59 और 65। ये 3 तत्व 3 के अलावा 4 ऑक्सीकरण अवस्था भी दिखाते हैं। और 3 तत्व ऐसे हैं 62, 63 और 70, ये 2 ऑक्सीकरण अवस्था भी दिखाते हैं। इस तरह से ये इनकी ऑक्सीकरण अवस्था है। अगला पॉइंट है लेंथेनाइड संकुचन और इसके प्रभाव। जो लेंथेनाइड श्रेणी है इसमें परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इन तत्वों की जो परमाणु त्रिज्याएं धीरे धीरे घटती हैं, कम होती हैं, या आयनिक त्रिज्याएं कम होती हैं। तो त्रिज्याओं में इस कमी को लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। इस संकुचन में परमाणु त्रिज्या में जो कमी आई, तो इस संकुचन में होता क्या है कि लेंथेनाइड में इलेक्ट्रॉन 4f में भरे जाते हैं। ऊपर हमने सारे ही इलेक्ट्रॉन 4f में भरे हैं, तो आगे आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है आना f में ही है। तो पहले से जो उपस्थित यहाँ इलेक्ट्रॉन है f कोष में, वो आने वाले इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण उतना नहीं कर पाता है, मीन्स इसका परिरक्षण कम हो जाता है, परिरक्षण घटता है। तो परिरक्षण घटने के कारण नाभिकीय जो आवेश है, प्रभावी नाभिकीय आवेश, इसे जीटा इफेक्ट कहते हैं। परिरक्षण कम हुआ तो जीटा इफेक्ट बढ़ता है। जीटा इफेक्ट का मतलब है नाभिक का आकर्षण, और नाभिक का आकर्षण बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन पर तो परमाणु त्रिज्या घट जाएगी। तो लेंथेनाइड संकुचन का ये कारण है। इस संकुचन से क्या प्रभाव है, कुछ प्रभाव यहाँ देखिए। जैसे पहला है आवर्त 5 का जो तत्व है जिरकोनियम और आवर्त 6 का तत्व है हाफनियम, इन दोनों की परमाणु और आयनिक त्रिज्याएं समान होती हैं, जिस कारण से इनके जो गुण हैं इनमें बहुत समानताएं होती हैं। तो ये लेंथेनाइड संकुचन के कारण हुआ। ऐसे ही जो डी समुदाय के तत्व हैं उनमें 3D, 4D और 5D वाले हैं। इनमें 4D श्रेणी के जो सदस्य हैं वो 5D सदस्यों से गुणों में समानता अधिक रखते हैं बजाय 3D के। तो ये भी लेंथेनाइड संकुचन के कारण हुआ। जैसे एक उदाहरण है चांदी गुणों में कॉपर की अपेक्षा Au गोल्ड से अधिक समानता रखता है। Ag है सिल्वर, वो इससे समानता ज़्यादा रखेगा। और देखें इसका प्रभाव। आवर्त 5 का तत्व है वाई इट्रियम, इसका जो आयन है Y3 पॉजिटिव है, इसकी त्रिज्या और Tb3 पॉजिटिव और Dy3 पॉजिटिव इनकी त्रिज्याओं के निकट है। तो इसी कारण से जो आवर्त 5 का जो तत्व है वो कहाँ मिलता है, इन लेंथेनाइड जो पदार्थ हैं इनसे समानता के कारण, त्रिज्याओं की समानता के कारण ये लेंथेनाइड खनिजों में मिलता है। एक और देखें, लेंथेनाइड संकुचन के प्रभाव के कारण द्वितीय जो श्रेणी है डी समुदाय में 4D और तृतीय है 5D, इनके तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं लगभग समान होती हैं। ये लेंथेनाइड संकुचन के प्रभाव हैं।